नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करें इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को प्रेस कर लें। और अब प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, वाक्य के कितने प्रमुख गुण होते हैं? तो वाक्य के प्रमुख गुण होते हैं 3 और ये गुण होते हैं माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। 3 प्रमुख गुण वाक्य में होते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, वाक्य में कितने प्रमुख गुण होते हैं? तो वाक्य में 3 प्रमुख गुण होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? भेद का अर्थ होता है प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वह भी कौन से आधार पर? रचना के आधार पर। तो इस प्रश्न का उत्तर भी 3 हुआ, मतलब 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। ध्यान रखें। इसके बाद है, मध्य प्रदेश में रीवा जिले की प्रमुख बोली कौन सी है? रीवा जिला बघेलखंड का प्रमुख जिला है और यहाँ शहडोल है और सीधी है और पड़ोसी जिले हैं ये। तो यहाँ पर बोली जाती है बघेली बोली। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बघेली बोली बोली जाती है और अन्य पड़ोसी जिलों में भी बोली जाती है। बहुत आसान सा प्रश्न है। शत्रुता शब्द का विलोम शब्द क्या है? शत्रुता शब्द का विलोम शब्द कह लो या विपरीत शब्द कह लो, ये जो है वो है मित्रता। मित्रता शत्रुता का विलोम शब्द है। ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। प्रश्न है, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक क्रिया का प्रयोग होता है उसे किस तरह का वाक्य कहते हैं? अर्थात कौन सा वाक्य कहते हैं? मतलब एक उद्देश्य, एक ध्येय हो, एक विधेय हो, ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं अथवा साधारण वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सरल अथवा साधारण वाक्य कहते हैं। प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए एक शब्द क्या हो? कई बार बहुत सारे शब्द के बदले एक शब्द बोल दिया जाता है, तो यहाँ पर जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब होता है, तात्पर्य होता है कि जिसका कोई शत्रु ना हो। घर के सदस्य अपने विचारों का आदान प्रदान किस भाषा में करते हैं? बहुत सारी भाषाएं होती हैं, विभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। तो यहाँ पर मैं बता दूं, घर के सदस्य अपने विचारों का आदान प्रदान मातृभाषा में करते हैं। मातृभाषा वह भाषा जो माँ के द्वारा बच्चों और परिवार में स्थानांतरित होती है। देवास एवं रतलाम जिलों में कौन सी बोली बोलते हैं? देवास और रतलाम जिले मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख जिले हैं और इनमें मालवी बोली बोली जाती है। देवास एवं रतलाम जिले में मालवी बोली जाती है और ये मालवा क्षेत्र के दोनों ही जिले हैं जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। छोटे छोटे वाक्यांश क्या कहलाते हैं? ये प्रश्न है कि वाक्य बड़ा रहता है और वाक्यांश वाक्यों के अंश मतलब छोटे वाक्य, तो छोटे छोटे वाक्यांश कहलाते हैं मुहावरे। ऐसे भी बता सकते हैं कि मुहावरे छोटे छोटे वाक्यांश कहलाते हैं और मुहावरों का हिंदी में बड़ा महत्व है। ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? प्रश्न है कि ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? हम लोगों ने बचपन में पढ़ी है, सबसे पहली कहानी हम लोगों ने यही पढ़ी है। ईदगाह के प्रमुख ईदगाह कहानी के कहानीकार हैं प्रेमचंद जी, जिन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है और कहानी बहुत बड़े कहानीकार हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीरता। वीर रस का स्थायी भाव, जहाँ कविता में वीरता के भाव हों, उत्साह के भाव हों, तो यहाँ पर वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह। ध्यान रखने वाली बात है, स्थायी भाव वीर रस का उत्साह है। रसों की संख्या कितनी है? हिंदी में रसों की संख्या 9 मानी गई है। रसों की संख्या 9 मानी गई है, लेकिन सूरदास जी ने जो वात्सल्य वर्णन किया है तो 10वां रस वात्सल्य माना गया है। तो रसों की संख्या नवरस और वात्सल्य को जोड़ दिया जाए तो 10 हो जाती है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? प्रश्न है कि संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भावों की संख्या जो है वो मानी गई है 33 भी कह सकते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? अवधी भाषा के महाकाव्य और भी हैं, लेकिन अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस है और ये आज भी घर घर की शोभा है। इस पर सबसे ज़्यादा टिप्पणियाँ लिखी गई और टीकाएँ लिखी गई।
तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी, कैसे लगे प्रश्न, हमें लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब